नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस और डोमेन नेम के बारे में। आइए जानते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे आईपी एड्रेस के कुछ बेसिक्स, डोमेन नेम क्या होता है और कैसे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या होता है। जैसे किसी भी घर का एक एड्रेस होता है, ऐसे ही किसी डिवाइस, कंप्यूटर या वेबसाइट जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी में आईपी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जिसकी मदद से डेटा ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट पे। तो आईपी एड्रेस जैसे मकान का नंबर होता है, उसमें मकान का जो एड्रेस होता है उसमें मकान का नंबर, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सी कॉलोनी है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। इसी तरह से आईपी एड्रेस का भी एक फॉर्मेट होता है। दो तरह के आईपी एड्रेसेस होती हैं, IPv6 और IPv4। आइए पहले जानते हैं IPv4 के बारे में, जो पहला वर्जन है आईपी एड्रेसेस का। IPv4 एड्रेस 4 नंबर्स की बनी हुई होती है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, 192.168.0.1, ये एक आईपी एड्रेस है। और इसमें जो 4 नंबर्स है ये 0 से लेकर 255 के बीच में होता है। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है IPv4 एड्रेसिंग स्कीम में, वो 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 के बीच में हो सकता है। जो IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट्स का उसका साइज होता है। अब IPv4 एड्रेसेस क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर्स ही ले पा रहा था, तो एक नया वर्जन आया जो कहलाता है IPv6। IPv6 में जो एड्रेस का साइज है वो 128 बिट्स है। ज़्यादा जाहिर है कि हमें ज़्यादा एड्रेस स्पेस मिल जाती है। और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है IPv4 से। इसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, 4-4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के। तो हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होती है, 0 से लेकर, उसका रेंज होता है 0 से लेकर 15 के बीच में। तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स होते हैं और बाकी के 10, 11, 12, 13, 14, 15 ए से लेकर F तक लेटर्स होते हैं। तो आईपी एड्रेस जो IPv6 में होता है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने आपको भी बताया कि चार डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो 2001 एक हेक्सा, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो गए। ऐसे हमारे पास 8 ग्रुप्स होंगे जो कोलन से सेपरेटेड है। तो जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक IPv6 एड्रेस है। तो अब जानते हैं, जब हमें पता लग गया कि आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस में पूरा एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मकान का एड्रेस है, ऐसे ही हमारे किसी भी कंप्यूटर या वेबसाइट का एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। अब आईपी एड्रेस क्योंकि बहुत नंबर्स हैं उसमें, तो नंबर्स को याद रखना मुश्किल रहता है, इसीलिए एक नाम दे दिया जाता है जो कहलाता है डोमेन नेम। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URL, और URL हर एक डॉक्यूमेंट का, हर एक रिसोर्स का जो जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको एक URL दिया जाता है। जैसे ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमारा एल्डा लैब का जो वेबसाइट है उसका URL है http:// तो http तो एक प्रोटोकॉल है। www. ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड वेब से लिंक्ड है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एल्डा लैब लिखा हुआ है जो डोमेन का नाम है। तो डोमेन का नाम बताता है बेसिकली ये किसकी वेबसाइट है, एल्डा लैब की वेबसाइट है। और फिर हमारे पास है .in जो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। टॉप लेवल डोमेन के बारे में अभी हम और विस्तार से बात करेंगे। और अबाउट अस उस वेबसाइट पे वेब पेज है जो खुलेगा पहले पहले। अब डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम जैसा अभी मैंने आपको बताया एल्डा लैब, ये एक डोमेन नेम है। किसी भी नेटवर्क रिसोर्स को लोकेट करने के लिए, जैसे पर्सनल कंप्यूटर है या कोई सर्वर है, कोई वेबसाइट है, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको लोकेट करने के लिए डोमेन नेम दिया जा सकता है।
क्योंकि आईपी एड्रेस नंबर्स हैं, याद रखना मुश्किल है, तो डोमेन नेम याद रखना ज़्यादा आसान है। जैसे google.com हम सबको याद है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ याद, ऐसा कुछ नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि ये इसमें एल्डा लैब एक डोमेन नेम है और टॉप लेवल डोमेन है हमारे पास .in। तो टॉप लेवल डोमेन उस वेबसाइट का कैटेगरी बताता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारे टॉप लेवल डोमेन्स हैं। edu और ac टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे MIT की वेबसाइट है mit.edu, हमारे IIIT कोटा की IIIT-kota.ac.in, ऐसे ही सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के आगे edu या ac लगा हुआ होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट वेबसाइट्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स के लिए gov लगा हुआ होगा। कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए .com, google.com हम सब फेमिलियर है उससे। ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए org होता है। अब टॉप लेवल डोमेन्स में कंट्री के कोड्स भी हैं, जैसे इंडिया के लिए IN है, यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए UK है, जापान के लिए JP है। ऐसे ही हर कंट्री का अपना अपना कोड भी अवेलेबल है। तो टॉप लेवल डोमेन बेसिकली बताता है ये वेबसाइट किस तरह की है, किस कैटेगरी की वेबसाइट है। तो अब हमने दो चीज़ें देखी, एक तो URL है, दूसरा डोमेन नेम है। तो URL पूरा एड्रेस है। एड्रेस में क्या है, हमारे पास प्रोटोकॉल है, डोमेन का नाम है, वेब पेज है। तो जैसे आप भी अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पे http://www.eldalab.in, ये पूरा URL है। अब इसी का पार्ट है डोमेन नेम, जो है हमारे पास eldalab.in, जो आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट को, एक सर्वर को या किसी भी डोमेन को। तो हमारे पास, हमने देखा हमारे पास डोमेन नेम है। डोमेन नेम याद रखना ज़्यादा इजी है। हमारे पास आईपी एड्रेस है, तो हर आईपी एड्रेस के लिए एक डोमेन नेम हो सकता है जो ज़्यादा हमको वो वेबसाइट को अच्छी तरह नाम याद रखने में मदद करता है। ये मैपिंग जो होती है डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के बीच में, इसको मैपिंग करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल तरह का सर्वर होता है जो कहलाता है डोमेन नेम सर्वर, DNS सर्वर। तो हमारा डोमेन नेम सर्वर कैसे काम करता है, जैसे ही यूज़र ने कोई वेबसाइट का नाम टाइप किया, जैसे लिखा www.eldalab.in, तो जैसे ही नाम टाइप होगा ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारा यूज़र का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जिससे उसने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, ये डोमेन नेम भेज देगा हमारे डोमेन नेम सर्वर के पास। डोमेन नेम सर्वर इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो बताएगा। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है, जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी सर्वर को, किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ये आईपी एड्रेस आते ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब ये हम इंटरनेट पे लोकेट करेंगे तो इंटरनेट पे हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी eldalab.in की, जिसका आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस है, वो होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा आईपी एड्रेस के बारे में, डोमेन नेम के बारे में, और कैसे इनके बीच में मैपिंग कर सकते हैं। तो आगे जुड़े रहिए और सीखते रहिए। नमस्ते।